प्रिय मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे, प्रसन्न होंगे। और आपकी इस आनंद और प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मित्रों, हमें अपने जीवनचर्या में कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वर्तमान समय चल रहा है, वर्तमान समय यह फाल्गुन मास है और फाल्गुन मास में हमारा मौसम पूरी तरीके से बदलता है। अर्थात शरद ऋतु का विदा हो रहा है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा है और धीरे धीरे प्रतिदिन थोड़ा सा मौसम बदल रहा है। तो मौसम मित्रों, हमारे शरीर की कुछ बनावट भी ऐसी है कि मौसम बदलने के साथ में हमारे शरीर में भी बहुत सारी जो है परिवर्तन आते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी मौसम में इस तरीके का परिवर्तन आता है उस समय बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार ये एक सामान्य बीमारी है जो सबसे ज़्यादा जो संधि होती है, ऋतुओं की संधि होती है। ऋतुओं की संधि मतलब जब शरद ऋतु बिता हो रही है, शरद जो है ठंडी जा रही है और गर्मी आ रही है। एक समय होती है कि जब गर्मी जा रही होती है, बरसात और जाड़ा आ रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों, इस समय हमारे शरीर में भी और वातावरण में भी ढेर सारा परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के प्रति हम लापरवाह होते हैं। तो पहला मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस मौसम में आपको लापरवाही कतई नहीं बरतनी चाहिए। आप लापरवाही नहीं हो, आप एक जिम्मेदार बने अपने शरीर के प्रति। क्यों? क्योंकि शरीर ही मित्रों आपके सभी उपलब्धियों का साधन है। यदि आप पैसा खूब कमाना चाहते हैं तो भी आपका साधन शरीर ही है। यदि आप स्वस्थ प्रसन्न रहना चाहते हैं तो भी आपका साधन शरीर है। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा तो ही आप आनंदित रह सकते हैं। बहुत बिरले लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी वह प्रसन्न है, पर यह अपवाद स्वरूप होता है, बहुत कम लोगों के साथ होता है। अधिकतम लोग, हम लोग क्या है कि शरीर के स्तर पर जीते हैं। जो योगी लोग होते हैं, जो संत होते हैं, महात्मा, वे शरीर के स्तर पे नहीं जीते, वे आत्मा के स्तर पे जीते हैं। तो उनके लिए तो यह संभव हो कि शरीर में कोई भी रोग हो पर वह अपनी प्रसन्नता को, अपने आनंद को बनाए रखे। यह संभव है कि प्रश्न उठता है कि हम किस स्तर पे जी रहे हैं। व्यक्तियों, मुख्यतः व्यक्ति 3 स्तर पे जीता है। एक तो शरीर के स्तर पे, खाना पीना सोना उठना शरीर का ही ध्यान रखते हैं। एक व्यक्ति मन के स्तर पे जीता है, बुद्धि के स्तर पे जीता है, वह बुद्धि को ही महत्व देता है और चीजें होती है। और एक व्यक्ति होता है जो आत्मा के स्तर पे जीता है, जिनको हम साधु संत महात्मा कहते हैं। साधु संत महात्मा होने का तात्पर्य यही है मित्रों कि वह व्यक्ति, वह जो जीव है जो इस शरीर में है, वह अपने आत्मा के स्तर पे हमेशा अपने चीज़ों को जीता है। तो जब हम आत्मा के स्तर पे जीते हैं तो शरीर और बुद्धि दोनों हमारे लिए नगण्य हो जाती है। तो अब हमारा प्रश्न है कि इस बदलते हुए मौसम में हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। इसके लिए बड़ा सूक्ष्म सा और महत्वपूर्ण सा प्रश्न उत्तर है मित्रों कि जब मौसम बदल रहा है तो एक तो अपने आप खाने पीने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए। जैसे कि इसमें मौसम बदल रहा है तो आपने देखा कि मौसम बदलने के साथ ही हमारे खान पान का पूरा एक नियम बदल जाता है। हम जाड़े में कुछ खाते हैं तो गर्मी में कुछ खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं। पर जब ये संधि काल है, पर मौसम बदल रहा है, तो इसमें हमको खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे बड़ा सावधानी तो हमको समय का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे सुबह यदि आपको 8 से 9 पे बाल भोग, जिसको हम लोग नाश्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं, वे ले लेना चाहिए तो ले लेना चाहिए। दोपहर में 12 से 1 के बीच में आपको अपना राजभोग, जिसको हम लंच कहते हैं, लंच लेना है तो ले लेना चाहिए। और तीसरा, रात का डिनर, जिसको हम लोग अपने साधुओं की भाषा में ब्यारू बोलते हैं, डिनर आपको हल्का रखना चाहिए और समय के साथ, मतलब लास्ट जो है डिनर का टाइम वे 9 तक होना चाहिए, 9 तक आपको ले लेना चाहिए। तो एक तो समय का बहुत विशेष ध्यान रखें, आप समय को स्किप न करें, समय को देर नहीं करें। क्योंकि मित्रों, यदि आप चिंतन करें बहुत गंभीरता से, किसी से पूछो कि भाई आप क्यों कमा रहे हैं, तो क्या अगर हम खाने के लिए कमा रहे हैं, पर आप कमाने में ही इतने व्यस्त हो जाते हो कि अपने खाने का समय ही भूल जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप समय पे अपने खाने पीने का ध्यान रखें। दूसरा है
कि खाने पीने में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जैसे इस समय तला भुना चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, शरीर में भी ढेर सारा परिवर्तन होता है। शरीर इस समय व्यक्ति को क्या करता है, अपने को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स मतलब शरीर में जो गंदगियां जमा है शरीर को, और आप ऊपर से इसमें की गंदगी भरोगे तो शरीर इस समय उसको एडजस्ट नहीं करता है, तो आपको बीमार कर देता है। तो आप शरीर में तला भुना चीज़ें हैं, जैसे आइसक्रीम है, इस समय आप आइसक्रीम को खाने से परहेज करना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ों का यदि आप परहेज करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो व्यक्तियों, उठो जरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है, यह हमारा नारा है। आप इसको जीवन में करें, अपनी ऋतुचर्या दिनचर्या का ध्यान रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ शक्ति शंभू, जय श्री राम। शक्ति शंभू, जय श्री राम।